जॉर्ज साइमन ओम ने दिया, इसको हम ओम्स लॉ बोलते हैं। जॉर्ज साइमन ओम, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलते हैं वोल्टेज को, जो घर में वोल्टेज आता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट से ही वोल्टेज बना है। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन ओम ने दिया, इसको ओम्स लॉ कहते हैं। क्या रिलेशन है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, किसी भी कंडक्टर वायर में बहने वाला करंट, मतलब करंट फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब करंट फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर हम सारी फिजिकल कंडीशन समान रखें, टेम्परेचर समान रखें, कांस्टेंट टेम्परेचर रखें, कांस्टेंट टेम्परेचर पर बहने वाला करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो, ये आपको सुन के बड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन मैं आपको बहुत एक ही लाइन में समझाता हूं। हम सब ओम्स लॉ देखते हैं रोज। घर में वोल्टेज कम होता है, करंट धीरे आता है, लाइट धीरे जलेगी, पंखा धीरे चलेगा। वोल्टेज तेज होता है, करंट ज्यादा आता है, ये ओम्स लॉ है। कम वोल्टेज होगा तो करंट कम फ्लो होगा, ज्यादा वोल्टेज होगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। लिखेंगे कैसे उसको? I प्रोपोर्शनल टू V, और V प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब करंट तब तक बहेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम खत्म कर देंगे तो करंट फ्लो खत्म हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, V प्रोपोर्शनल टू I होता है। ठीक है, ज्यादा वोल्टेज होगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। समझ में आ गया आपको सब? ये ओम्स लॉ समझ में आ गया कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाने पर करंट घटेगा। क्या कहते हैं इसको? क्या इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, current flowing in a conductor is directly proportional to potential difference across its end। इसके एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना उस पर डिपेंड करता है। करंट फ्लोइंग किसके पर डिपेंड करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर हमको अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो हम यहाँ पर हम कांस्टेंट लगाएंगे। इस जगह पर ही पोटेंशियल प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पर जो कांस्टेंट लगता है उसको R कहते हैं। तो V इक्वल टू R इंटू आई हो जाता है। V इक्वल टू R इंटू आई। R यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब ये है, अगर हम कहें V और I का रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है। देखो इस रेशो में, इस रिलेशन में V क्या है? V पोटेंशियल डिफरेंस है। V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। R रेजिस्टेंस V अपॉन I इक्वल टू R। V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है।
V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, मतलब जितना हम V बढ़ाएंगे उसी रेशियो में I बढ़ेगा, R की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, इन दोनों का रेशियो फिक्स रहेगा। तो इस रिलेशन को हम ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ किसी भी कंडक्टर में बहने वाला करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा। मैं बताया ना आपको, वोल्टेज बढ़ता है पंखा तेज चलता है, बल्ब तेज चलता है, वोल्टेज कम हो जाता है पंखा धीरे हो जाता है, बल्ब कम हो जाता है। क्या है ये? ओम्स लॉ।